नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 5 बजे आप सभी को करंट अफेयर की क्लास कराई जाती है। तो उसी क्रम में आज आपकी 5वीं क्लास होने जा रही है। इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके डिस्कस किए जाएंगे। पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का निधन हो गया, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के दोस्तों वो रहने वाले थे। 6 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ है। कब हुआ है? तो 6 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ है। इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले थे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 अगस्त को इनका निधन हुआ है। तो आगामी आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से संबंधित, जो कि आपके रहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, जो साउथ अफ्रीका 20 लीग है दोस्तों, इसके एम्बेसडर किसे बनाया गया है, पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। साउथ अफ्रीका जो 20 लीग है दोस्तों, उसका एम्बेसडर दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, आप सभी को पता होगा। आईपीएल में ये अब आरसीबी टीम के कोच थे। आरसीबी टीम के कोच अगर पूछा जाए तो दिनेश कार्तिक थे। इस समय FA20 के जो लीग है दोस्तों, उसके एम्बेसडर भी यही बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कारण इसका जान लीजिएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, 7 अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2021 में, उसमें भाला भाला फेंक जो स्पर्धा हुई थी, उसमें दोस्तों भाला फेंक कर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसी कारण से 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये नीरज चोपड़ा की याद में मनाया जाता है। बाकी नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021, ठीक है, में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। कब? तो 7 अगस्त को ही वो दिन था, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड हो जाएगा। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय क्या चल रहा है। बांग्लादेश के जो सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, आप सभी को पता होगा। वहाँ पर एक कानून लागू किया गया है, जो आरक्षण संबंधी कानून है। तो उसका विरोध हो रहा है काफ़ी तेजी से। तो इसी विरोध के चलते हुए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना जिनका नाम है, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। तो यही दोस्तों, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। बाकी अगर बात की जाए इनके बारे में, तो ये सबसे लंबे समय तक वहाँ पर प्रधानमंत्री रही हैं। बांग्लादेश में 4 बार वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर रही हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहाँ पर मोर अभयारण्य की घोषणा की है? तो कर्नाटक में केंद्र सरकार ने मोर अभयारण्य की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य के आदि चुंचगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। अगला देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, एशिया क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो मोहसिन नकवी जो है एशिया क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष होंगे, याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र कमांड के 18वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र कमांड के 18वें सदस्य देश के रूप में अगर पूछा जाए तो जर्मनी को शामिल किया गया, हाल में यह भी 2024 में। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र कमांड के 17वें सदस्य के रूप में 2013 में इटली शामिल हुआ था। इसके बाद में 2024 में अभी 18वां अगर सदस्य देश पूछा गया तो यहाँ पर जर्मनी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है वर्तमान में जर्मनी को 18वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बने हैं? तो इंद्रजीत कैमोत्रा सही उत्तर आपका हो जाएगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD हैं दोस्तों, वो हैं इंद्रजीत कैमोत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंद्रजीत कैमोत्रा को पुनः 2 साल के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD CEO नियुक्त किया है। आगे आपका प्रश्न है दोस्तों, विश्व भर में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 6 अगस्त को आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, विश्व भर में हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब हुआ था, उसके दौरान जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु हमला हुआ था दोस्तों, उसको चिन्हित करता है। 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम
को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। लगभग यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो 90,000 लोगों की उसमें मौत हुई थी। इसी वजह से 6 अगस्त को राष्ट्रीय हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को राष्ट्रीय हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो ट्रैफिक लाइट के महत्व को दर्शाता है। यह दिन पहली बार ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना की याद में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी ने जीता है हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब। आसमा कुमारी केसी ने 25 प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ते हुए मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। इसके अलावा सुमाना केसी और करुण रावत को मिस नेपाल अर्थ और मिस नेपाल इंटरनेशनल चुना गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में जो विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी, जिसका नाम है विरासत, का आधिकारिक रूप से नई दिल्ली में जनपद स्थित हथकरघा घाट में शुभारंभ हुआ है। तो पूछा जाए दोस्तों, हाल ही में विरासत प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, शायद यही प्रश्न आपका इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। हाँ, तो इसके बाद में हम लोग अगली दिन फिर से कल सुबह 5 बजे फिर से मिलेंगे नए नए प्रश्नों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। सभी लोग, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेज दिया करें।